हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी वैसे बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बता ही दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो उसके नोट्स भी आपको मिल गए होंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आपको अब इनके बीच में डिफरेंस चाहिए और इसके नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। समझना आपको यहाँ पे है। अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे ये है कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में असल में डिफरेंस आएगा तो कितने पॉइंट्स कम से कम लिख सकते हो। तो 8 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं दोस्तों, तो यही जाके आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने है कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है। तो मैंने ऑलरेडी आपको वैसे बता दिया हुआ था कि कोई ऐसा रिस्क जो बिजनेस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करे, यानी जो रिस्क बिजनेस फैक्टर्स के कारण हुआ हो। कौन कौन से बिजनेस फैक्टर, जैसे कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी हो गया, कंपटीशन हो गया, ऐसे जैसे फैक्टर्स हों तो उनकी वजह से कोई रिस्क हुआ है, वो होता है बिजनेस रिस्क। और जो फाइनेंशियल फैक्टर्स, जैसे कि आपने कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू की है या किस तरीके की सिक्योरिटीज़ इशू की हैं, उनके ऊपर डिपेंड करे, वो होता है फाइनेंशियल रिस्क। तो बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। फिर आता है व्हाट इज़ इट, मतलब व्हाट इट इज़, ये क्या है। तो बिजनेस रिस्क होता है प्योरली ऑपरेशनल, यानी ये जितने काम करोगे आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितना आप डेट की पेमेंट कर रहे हो ये उसके साथ रिलेट करता है, यानी ये प्योरली ऑपरेशनल है, काम करने के तरीक़ों के ऊपर। और ये होता है कि आपने कितनी पेमेंट डेट की है, उसके साथ रिलेट करता है कि आपको कितना लॉस हो सकता है। फिर आता है अवॉइडेबल। क्या आप बिजनेस रिस्क को अवॉइड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि छोड़ो यार बिजनेस रिस्क तो होता ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको अवॉइड नहीं करना है इसे, नहीं तो आपका बिजनेस बंद होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए अवॉइडेबल तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये फिर भी आप रोक सकते हो अगर आप डेट की पेमेंट को नहीं देखते या आपका बिजनेस डेट से डील नहीं करता। तो अगर आप नहीं कर रहे तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, या वैसे भी आप अगर फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड कर दोगे तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना बिजनेस रिस्क के पक्के होने से होता है। अब ऐसे ही बिजनेस रिस्क के टाइप थे इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल। तो इसलिए बिजनेस रिस्क इंश्योर भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं फाइनेंशियल रिस्क के अंदर। ना ये इंश्योरेबल है और ना ही नॉन इंश्योरेबल, यानी ये ऐसे टाइप्स हैं ही नहीं इनके अंदर। आप बात करते हो सिर्फ बिजनेस रिस्क की, तो जिसमें इंश्योरेबल भी है नॉन इंश्योरेबल भी है, लेकिन इसमें सिर्फ नॉन इंश्योरेबल की बात हो सकती है। ऐसे ही अब क्यों होता है ज़्यादातर बिजनेस रिस्क, तो इसमें क्लियर कर दिया गया था कि बिजनेस रिस्क के ज़्यादा पीछे कारण आता है बिजनेस फैक्टर्स, जैसे कि कंपटीशन हो गया, प्रोडक्ट लाइबिलिटी हो गया, यही मेन कारण है जिनके कारण बिजनेस रिस्क होता है। जबकि फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ये जितने भी आप रिटर्न इकट्ठा करने की लालच में आते हो, उन रिटर्न के कारण जो लॉस होता है आपको, वो होता है फाइनेंशियल रिस्क। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी लाइन बताई हुई है। अब आते हैं मेजरमेंट। ज़्यादातर जितनी एबिट यानी अर्निंग में वेरिएबिलिटी होती है, उनके कारण जो लॉस होता है, या उनके कारण अगर आपने देखना है कि बिजनेस रिस्क कितना हुआ, तो कितने को देखने के लिए आपको क्या करना है, एबिट में वेरिएबिलिटी को देखना है कि मेरे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में कितनी वेरिएबिलिटी आई है। अगर आपने देखना है कि फाइनेंशियल रिस्क कितना हुआ है या कैसे मेजर किया जाए, तो डेट इक्विटी रेशियो या डेट एसेट रेशियो इज़ द बेस्ट। आप इसे देख सकते हो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका रिस्क कितना बन रहा है, कौन सा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। और अगर आप एबिट में वेरिएबिलिटी देखते हो, वो होता है बिजनेस रिस्क। आगे आता है टाइम। एज लॉन्ग एज बिजनेस ऑपरेट, ये तब तक रहता है जितनी देर तक बिजनेस चलता रहेगा, यानी बिजनेस में रिस्क, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस रिस्क आते रहेंगे। लेकिन बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क का कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप इक्विटी फाइनेंसिंग को बढ़ा रहे हो या इक्विटी फाइनेंसिंग ड्रास्टिकली बढ़ रही है, वो होता है आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पे आप ड्रास्टिकली भी लिख सकते हो, क्योंकि खतरनाक तरीके से बढ़ना ही इक्विटी का लॉस होता है, अदरवाइज इक्विटी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप कहो तो ये तब तक रहेगा जब तक आप इक्विटी की ड्रास्टिकली फाइनेंसिंग कर रहे हो या वो बढ़ रही है, और ये तब तक रहेगा जब तक आपका बिजनेस चलता है। ये डेट के साथ रिलेट नहीं करता, यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया था ऊपर, और ये करता है, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो ऐसे ही आपने दोस्तों डिफरेंसेस बनाने हैं, इजी वे में आपको समझ आ गए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई है, समझ आ गई है, नोट्स ईजिली लग गए हैं समझ,
अगर आपको यहाँ से नोट्स लेने हैं यहाँ से लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भी ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर दोस्तों। वीडियो अच्छी लग गई है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दे के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।